दोस्तों, ये मेरा एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है जिसमें एक ख़ास तरह की जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि शहर के लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर गांव की उगी सब्जी खा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड से दूर होगी, एकदम नेचुरल फार्मिंग होगी। बट अब गांव में ऐसा नहीं है। मैं आपको जीवंत उदाहरण दिखाऊंगा अभी जाके। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी फसल है, कोई भी सब्जी है, तो अगर कल सुबह अगर उसको मंडी जाना है तो आज शाम को उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव होगा कि जिस वजह से कि उसमें और भी कोई दाग या धब्बे ना लग जाए, क्योंकि ऐसा कीड़ा ना हो जो उस फसल को नुकसान पहुंचा दे और थोड़ी उस सब्जी में चमक आ जाए। कोई भी सब्जी हो, मान लो जैसे फूल गोभी की सब्जी। और अभी एक कांड भी हुआ था हमारे इधर ही कि फूल गोभी की सब्जी खाने से पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, जिसमें 3 लोग थे उस परिवार में। तो वो सब्जी वो जो फूल गोभी थी वो इतनी हार्मफुल हो गई थी पेस्टिसाइड की वजह से, उसकी दवा की छिड़काव की वजह से। और जो फूल गोभी होती है जिसे कॉलीफ्लावर भी कहते हैं, तो उसमें हर तीसरे दिन कीड़ा ना लगे इस वजह से उस पर दवा का छिड़काव होता है। तो अभी आपको फूल गोभी की ही खेती दिखाने वाले हैं, किस वजह से इस पर दवा का छिड़काव होता है। तो अभी चलिए मेरे साथ, अभी दिखाते हैं आपको। दोस्तों, जो ये आपको फसल दिखाई पड़ रही है फूल गोभी की, ये आपको लगता है ये नेचुरल फार्मिंग है। असल में ये सारी की सारी फसल पेस्टिसाइड से तैयार की गई हुई है। और यही फसल जब काट के मंडी में जाती है तो लोगों को लगता है कि गांव की सब्जी है और जैविक खेती हुई होगी या इस पर शुद्ध, एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध होगी। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये आपको फूली फूली दिखाई पड़ रही है, इसको भी रोकने के लिए हर तीसरे दिन दवा का छिड़काव होता है, कीड़ा ना लगे इसके लिए भी, क्योंकि इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। तो यही एक वजह है कि फूल गोभी पे पेस्टिसाइड का जो छिड़काव होता है हद से ज़्यादा हो जाता है। और इसी को खाने की वजह से एक पूरी की पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। अब अगर आपको लगता है कि ये जो फूल गोभी है, इस तरह की जो भी हरी सब्जियां आपको लगती हैं कि ये नेचुरल होंगी और इन पे पेस्टिसाइड नहीं छिड़का होगा, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। सारी की सारी सब्जियां जितनी भी यहाँ पर, ये आलू की भी दिखाई पड़ रही है, इसमें भी 8 या 10वें दिन एक दवा छिड़की जाती है जिससे आलू ग्रो हो सके, इतना बड़ा बड़ा निकले। तो इसमें तो एक दवा का नाम मैं भूल गया हूँ, जो एक केमिकल वाली दवा है जो अमेरिका में बैन है बट इंडिया में बहुत कॉमन है। तो और इस पे दारू तक का छिड़काव होता है जिस वजह से ये आलू बड़ा हो जाए और कम समय में अच्छी पैदावार दे। 1 से 1.5 महीने में ये आलू पक के तैयार हो जाए और मंडी ले जाकर अच्छा भाव लिया जा सके। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आजकल कॉमन हो चुकी हैं इंडिया में। अगर आपको लगता है कि हम नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि आपको लाइव उदाहरण दिखाऊंगा कि पेस्टिसाइड का छिड़काव किस तरह से, किस हद तक किया जा रहा है। आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा मेरे पीछे, वहाँ पर वो 2 लोग देखिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं। कोई ना कोई तो मिल ही जा रहा है। ये मेरा खेत है, ये आलू की फसल, ये मेरी है। और अछूता तो मैं भी नहीं हूँ, मैं ज्ञान जरूर दे रहा हूँ लेकिन अछूता नहीं हूँ इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। बमुश्किल से ही कोई एक ही मिलेगा जो आपको नेचुरल फार्मिंग करता हुआ मिलेगा। बट आज के दिन में, आज की डेट में, जहाँ तक मुझे याद है और मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरे गांव में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो नेचुरल फार्मिंग करता हो और जैविक खेती करता हो। कोई भी नहीं है। ये देखिए किस तरह से पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा रहा है। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। एक खेत में 2-2 लोग लगे हुए हैं दवा डालने के लिए, देखिए। और वो दूर से आपको दिखाई पड़ रहा है, वो देखो, वो भी दवा का ही छिड़काव कर रहे हैं। इस तरह की भरमार है पेस्टिसाइड की। तो
तो आप जब किसान अछूता नहीं रहा, जो प्रॉपर गांव में ही रहकर खेती करता है, तो शहर कहाँ से अछूते रहेंगे इन दबावों से। तो अगर आपको और भी ब्लॉग देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्यूबवेल है और ये यहाँ पर तखत पड़ा हुआ था, काफ़ी दिन हो गए इस तखत को, तो कम से कम मुझे नहीं लगता इसको हो गए होंगे 7 से 8 साल। तो ये अब गल के ख़राब हो चुका है। और ये छोटी सी बगिया है जहाँ पर भगवान शिव की भी स्थापना है। और ये है, ये आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ये बेल का पेड़ है। बेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और ये मेरे पीछे इमली का पेड़, ये जामुन का पेड़, और बाकी नीम के पेड़ हैं, सहतूत के पेड़ हैं। तो ये सारा कुछ है। और अगर अभी तक आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक अवेयरनेस वीडियो था कि आप अगर कोई भ्रम पाले हो कि मैं जैविक खेती की सब्जियां खाता हूं या गांव से उगी सब्जियां खाता हूं, तो इसमें आप शायद धोखा खा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।